वेल हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन गाइस। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाले हैं आज के मार्केट के बारे में। कैसा रहा मार्केट का सेशन? कौन सा ऐसा स्टॉक था जिसने मार्केट को, निफ्टी को एक टाइम पर 190 पॉइंट प्लस कर खड़ा कर दिया अपने दम पर? ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। क्या रीजन था कि बैंक निफ्टी में एक टाइम पर 300 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली और उसके बाद में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव रह गया था बैंक निफ्टी, वहां से बाउंस लिया। क्या है ग्लोबल सेंटिमेंट? क्या ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है अभी, और क्या ऐसा न्यूज फ्लो है? तो गाइस मैं बात करता हूं, वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। एक टाइम पर सुबह गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि हम एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप डाउन ओपनिंग उतनी के 30 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, जबकि अमेरिकन मार्केट प्लस में था सुबह से। डाउ फ्यूचर 140 पॉइंट प्लस में था और एक टाइम पर 160 पॉइंट प्लस में था डाउ फ्यूचर। और उसके कंपैरिजन में अगर एशिया की बात करता हूं तो निक्के जापान का मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस में था। तो कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं था जिसके दम पर यह बोला जाता कि गिफ्ट निफ्टी जो माइनस दिखा रहा है वो नीचे ओपन होना चाहिए। किया भी मार्केट ने बिल्कुल उसके अपोजिट, गिफ्ट निफ्टी के निगेटिव होने के बावजूद प्लस में जाके सेटलमेंट दिया। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट प्लस में निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। शुरू में किसी को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी बन सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन था आज के सेशन का तेजी बनने का, वो था रिलायंस इंडस्ट्री। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने टारगेट बढ़ाकर ऑलमोस्ट 3400 प्लस कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्री का। और रिलायंस इंडस्ट्री की पावर आप जानते हैं, जब वो अपने दम पर चलता है तो निफ्टी को वन साइड खींचता है, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज निफ्टी में रिलायंस का है। वही देखने को मिला और एक टाइम पर रिलायंस ऑलमोस्ट 4% प्लस में हो गया था। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, 50 पॉइंट थोड़ा सा सस्टेन किया, उसके बाद एक रैली दिखाई। वहां पर कंफ्यूज किया दोनों को, ऑप्शन बायर को भी और ऑप्शन सेलर को भी। किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि निफ्टी इतना ट्रेंडिंग हो सकता है। ऑलमोस्ट 190 पॉइंट प्लस में जाके रुक गया। वहां पर एक अच्छा लेवल जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसने काम किया। 22,200 अभी तक का जो रेंज है 21,800 और 22,200, उस रेंज को फिर रेस्पेक्ट दिया। वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखने को मिली, लेकिन लास्ट में अपने आप को पॉजिटिव क्लोजिंग होने देने में कामयाब हुआ। क्लोजिंग अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 22,123 प्लस में 118। गाइस निफ्टी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी वीकनेस निफ्टी में है। मुझे नहीं लगता। अगर आप निगेटिव मार्केट को लेकर चल रहे हैं या निगेटिविटी आपके माइंड में है निफ्टी को लेकर, जब तक 22,000 नीचे ना ब्रेक करे, अब निफ्टी को बाय ऑन डीपी रहना है। आपको सेल तब करना है जब 22,000 ब्रेक करे, तब तक आपको निफ्टी को सेल करने के बारे में नहीं सोचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही गैप अप हो 100 पॉइंट और जाके आप ऊपर बाय कर ले। मेरे पहले बात सुन लेना, अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से कि अगर कोई भी डिप मिलता है, बाय ऑन डिप की रणनीति बना के चलिए निफ्टी में, जब तक 22,000 ब्रेक नहीं करता है। इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा रनअप देखने को मिला। एक टाइम पर 300 पॉइंट प्लस में था और लास्ट के 15 मिनट की बात करता हूं, जब एक्सपायरी का टाइम आया 3 o'clock हुआ, उसके 5 मिनट के बाद बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 330 पॉइंट प्लस में हो गया था एक टाइम पर। और लास्ट में जो सेटलमेंट आया है बैंक निफ्टी का, ये सेटलमेंट होने के बाद आया है। 185 पॉइंट्स बैंक निफ्टी प्लस में क्लोजिंग दी है। और दूसरा एक जो पॉजिटिव नजर आ रहा है वो है इंडिया विक्स गाइड अंडर 13 आ चुका है, फिर से 12.70 भी चल रहा है। तीसरा फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी एक टाइम पर ये भी माइनस में आने के लिए रेडी था, ऑलमोस्ट माइनस में आ गया था। लास्ट के 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स में इसने भी एक रनअप दिखाया और वहां से 100 पॉइंट्स ये ऊपर गया है।
तो एक अच्छा सेशन देखने को मिला इस लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन से या 15 ट्रेडिंग सेशन से। गाइस मैं लिख कर देता हूं आपको, आप चार्ट देखिए जाकर, जो चार्ट को फॉलो करते हैं, जो यूट्यूबर चार्ट की बात करते हैं, उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। लेकिन ये चैनल यूनिक है, एक्सपीरियंस यूनिक है, बार बार आपको बताया गया। इस चैनल के व्यूवर्स का, इस चैनल के फैमिली का, इस चैनल के जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम का, उनका अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। प्रीवियस हुए थे हमारे निफ्टी में 2 एसएल, उसके बाद में अभी तक 5 या 6 ट्रेड हमारे हो चुके हैं, अभी तक उसमें कोई एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर आपने भी नहीं ज्वाइन किया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, पॉजिटिव रहिए, एक बार बिलीव कीजिए, बिलीव सिस्टम को फोकस कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए। एक बार आइए, जुड़िए, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अभी की बात करता हूं, अभी जो चल रहा है अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर डाउ 170 पॉइंट प्लस में था। अभी डाउ जोन्स चल रहा है 238 पॉइंट प्लस में। नेस्डेक प्लस में था उस टाइम पर 80 पॉइंट, वो अभी माइनस में है 13 पॉइंट्स। दूसरा बात करते हैं कल के लिए कमोडिटी में आ जाते हैं। क्रूड ऑयल 85 के आसपास ही चल रहा है, थोड़ी सी हल्की सी माइनर सी इसमें गिरावट अभी देखने को मिल रही है। दूसरी बात करते हैं करेंसी की। करेंसी में जो डॉलर आईएनआर है 83.34 और डॉलर इंडेक्स अभी भी 104.08 के ऊपर टिका हुआ है। गाइज मैं एक बात करता हूं अमेरिकन मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का इंडेक्स, मुझे ऐसा लगता है जो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो आ चुकी है। यहां से मुझे डाउ कम से कम 3% की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये 40,000 अपना बहुत जल्दी ब्रेक करेगा, इसको टच करेगा वापस से। मुझे अमेरिकन मार्केट बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं यहां सर। मुझे अमेरिकन मार्केट में कोई खास गिरावट आती हुई नहीं नजर आ रही है। और अभी डाउ फ्यूचर प्लस में चल रहा है 235 पॉइंट्स। और हम क्या डिस्कशन करते हैं बार बार कि डाउ फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है बैंक निफ्टी को, मतलब बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग स्टॉक को। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कल का दिन होगा बैंक निफ्टी के नाम। हमने अपने ग्रुप में आज पहले बात करते हैं, यूट्यूब पर हमने एक ट्रेड शेयर किया था आपके साथ में, मिड कैप निफ्टी का 10,450 का पुट हमने शॉर्ट दिया था उसको 66 रुपीज में। उस दिन मतलब उसी सेशन में हमें प्रॉफिट हो रहा था 7 पॉइंट्स का। ये कल का ट्रेड था, 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन हमने उसको होल्ड कराया था पोजीशन को, कि यूट्यूब पर कि आपको वो पोजीशन होल्ड करनी है। आज उस पुट का प्रीमियम 25 रुपीज लो बनाया है, 36 रुपीज में हमने उसको एग्जिट करा दिया है मिड कैप निफ्टी के, जो हमने यूट्यूब पर शेयर किया था। आज मैं आपसे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल शेयर करने वाला हूं मिड कैप निफ्टी का, जो हमने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था। वहां पर हमने 2 ट्रेड शेयर किए हैं। एक बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया है, लॉन्ग स्ट्रैंगल हमारा होल्ड है। और मिड कैप निफ्टी का 50% का रिजल्ट अभी आ चुका है। मिड कैप निफ्टी में हमने क्या पोजीशन बनाई है, क्या उसके पीछे का प्रीमियम कैलकुलेशन था, क्या लॉजिक था, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। मिड कैप निफ्टी 10,700 का कॉल एक्सपायरी करंट, इसको हमने शॉर्ट कराया 26 रुपीज में। इसको शॉर्ट स्टेटल बनाया था। मिड कैप निफ्टी का 10,450 का पुट हमने शॉर्ट कराया 36 रुपीज पे। लास्ट में जो इसकी क्लोजिंग आई है, हमारी शॉर्ट का जो कॉस्ट था वो 62 रुपीज था। लास्ट में जो हमने कवर कराया 10,700 के कॉल को 26 रुपीज में शॉर्ट कराकर इसको कवर कराया 7 रुपीज में। 7 रुपीज में गाइस इसमें हमें प्रीमियम रिसीव्ड हुआ, प्रॉफिट हुआ 19 रुपीज का। यो हमने और 10,450 का पुट हमने शॉर्ट कराया था 36 रुपीज पे, जिसकी क्लोजिंग आई है 35 रुपीज 10 पैसा। हमारी कॉस्ट थी 62 रुपीज और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज का। गाइस ये बिल्कुल सेफ ट्रेड था, इसमें बहुत कम चांसेस थे हमें लॉस होने के, क्योंकि यहां पर प्रीमियम कैलकुलेशन मैटर करता है। यहां हमारा प्रीमियम कैलकुलेशन ये था कि प्रीमियम डीके होना है, क्योंकि प्रीमियम एक्चुअल वैल्यू से कहीं ना कहीं ज्यादा था।
क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और इसमें प्रीमियम ज्यादा था, इसकी एक्सपायरी मंडे को होती है। मैं डैम श्योर हूं कि ये जो प्रीमियम 35 रुपीज में बंद हुआ है ये कल ही आपको 20 रुपीज मिल जाएगा। 20 रुपीज और ऐड कर देता हूं तो 40 रुपीज का प्रीमियम है मिड कैप निफ्टी के शॉर्ट स्ट्रेडल में। अब मैं इसकी बात करता हूं रिटर्न्स की। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इसको शॉर्ट किया हो एक लोट, अगर 1 लोट किसी ने इसका शॉर्ट किया है, यहां पे उसको मिला है ऑलमोस्ट 19 पॉइंट। गाइस यहां पे 19 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, यहां पर 1 रुपीज मिला है, इस वाली पोजीशन में 1 रुपीज क्रेडिट हुआ, यानी कि 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज का। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लगता है इसमें 90,000 का इन्वेस्टमेंट लगा के अगर आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं इंट्राडे में ही, तो वो प्रॉफिट होता है आपका ऑलमोस्ट 2% का। 2% का रिटर्न है। अभी कल हमने इसको पोजीशन को होल्ड कराया है, इस वाली पोजीशन को 10,450 के पुट को हमने शॉर्ट कराया 35 रुपीज पे। अगर इसमें भी हमें 20 रुपीज मिल जाते हैं तो ऑलमोस्ट 20 हो गया 40 रुपीज। यहां पर 40 रुपीज का हमें प्रॉफिट होगा। 40 रुपीज में 75 क्वांटिटी का लोड साइज है, तो इसकी बात करते हैं हम, तो ऑलमोस्ट आपको 2800 रुपए का प्रॉफिट होगा इस पूरी स्ट्रेटजी में, मुश्किल से 24 आवर्स में। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूं, अभी का मार्केट बहुत टफ है एज ए ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि मार्केट को इतना टफ बना दिया। पहले क्या होता था, पहले 10 लाख का वॉल्यूम होता था ऑप्शन में, 10 लाख के ओपन इंटरेस्ट होते थे, लेकिन आज के टाइम में वही पोजीशन साइजिंग कई मल्टीपल हो चुकी है। 20 अपने पहले के लेवल से अभी 20 टाइम हो चुकी है। आज के टाइम में 5 CR का वॉल्यूम होता है, 5 CR का ओपन इंटरेस्ट होता है, 3 CR का कॉल राइटर खड़ा होता है, 3 CR का पुट राइटर खड़ा होता है। बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम नजर आने लगे हैं ऑप्शन राइटर में, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बड़े वॉल्यूम होने लगे, हर कोई ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट आइडियाज लोग कम ढूंढते हैं, हर कोई शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेडर बनता है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आई है उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए होता है। अब इस स्ट्रेटेजी में आप अंडरस्टैंड कीजिए कि इसमें रिस्क ना की बराबर था, क्योंकि आज के टाइम में इतना बड़ा इवेंट कुछ भी नहीं था, और इसमें काम किया प्रीमियम कैलकुलेशन। इसमें सामने आपको 2% का रिटर्न अभी दिखाई दे रहा है, जो कि कल तक बढ़ के 4% का हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड बहुत बनेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर बन सकते हैं, आप ऑप्शन सेलर का फंड अरेंज कर सकते हैं, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज अरेंज कीजिए ऑप्शन सेलिंग का फंड, और अपने ट्रेडिंग को एक निखार लेके आइए, अपने ट्रेडिंग को स्टेबल बनाइए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। गाइस ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कीजिए, जितनी जल्दी स्टॉप करेंगे बिलीव मी उतनी जल्दी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ऑप्शन बायर्स के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हैं तो अपने कैपिटल का 10% यूज कीजिए, अपने कैपिटल का 10% यूज कीजिए। अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपीस है तो उसका 10% का ही पोजीशन बाय कीजिए, ऑप्शन बाय कीजिए, और उस 10% का 20% स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल को फिनिश कर देगी। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड किया, और वो आपके अपोजिट ओपन होता है, मैक्सिमम टाइम ये होता ही होता है। आपके अपोजिट ओपन हुआ तो जो आप कल पोजीशन कैरी करके लाए थे उसमें आपको लॉस हो गया, वो लॉस तो अलग हो चुका है। अब उस लॉस को कवर करने के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग आप डबल कर दोगे। जहां आप 1 ट्रेड लेना चाहिए था आप 5 ट्रेड लोगे, पूरे दिन ट्रेडिंग करते रहोगे, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो लॉस हुआ है वो आपका बढ़ चुका है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी पोजीशन साइजिंग पे फोकस कीजिए। बाकी बात करता हूं निफ्टी की। निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 अब आसानी से नहीं टूटना चाहिए। आपकी रणनीति बाय ऑन डिप होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी यहां से रन अप आना चाहिए, अच्छा खासा रन अप आना चाहिए। मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी का दिन होगा, कल बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये था पूरा आउटलुक। बाय ऑन डिप करके रणनीति बना के रखिए मार्केट में। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बाकी न्यूज फॉलो को तो आप अपडेट रखते ही हैं, और इलेक्शन के आउटकम पर धीरे धीरे जो आ रहा है उस पर भी ध्यान रखिए, और उसको भी अंडरस्टैंड कीजिए कि इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या आ सकता है। कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज
जो आपको और मुझे नहीं पता है उसका मार्केट पे एक अलग इंपैक्ट आएगा, लेकिन मैं यूएस मार्केट को लेकर भी थोड़ा पॉजिटिव हूं यहां से। तो कल क्या पोजीशन बनेगी उसका हम डिस्कस करेंगे कल सुबह। बैंक निफ्टी का एक लॉन्ग स्ट्रैंगल हमने ग्रुप में अपने चैनल में सजेस्ट किया है, उम्मीद करते हैं कल वो भी प्रॉफिट में निकल जाएगा। गाइस कॉन्फिडेंस दिखाइए, बिल्कुल भी डगमगाइए मत, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए और दूसरों पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। और प्लीज ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये पूरा अपडेट था। ये रिटर्न्स कम नहीं होता है, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे ना। आप बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट आप डेली बना सकते हैं, डेली छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट डेली नहीं बना सकते। एज ए ऑप्शन बायर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था पूरा अपडेट आज का। मैं मिलूंगा कल सुबह आपको नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।